दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल लग रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जीत कर भी हार चुके हैं। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सब समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, कहा जा रहा है कि नतीजे जैसे भी आए हों लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश नहीं बनेंगे। जी देखिए, अब तक ये होता आया है कि नीतीश कुमार हमेशा से मुख्यमंत्री बनते आए हैं, नतीजे जो भी आए, लेकिन बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि छप्पर फाड़ मतदान हुआ। छप्पर फाड़ मतदान के बाद छप्पर फाड़ एनडीए को बहुमत मिला। लेकिन इस एनडीए के बहुमत में भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें मिली, नीतीश को 83 सीटें मिली और एलजेपी को 19 सीटें मिली। ये आप यहां पर जो है, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, ये जो है ये आप दिखाइए। बीजेपी को 91 सीटें मिलती हैं, दिख रहा है ना। बीजेपी को 91 सीटें, जेडीयू को 83, एलजेपी को 9, आरएलएम को 4 और हमको 5। ठीक है, ये सीटें मिलती हैं। अब इनमें अगर आप जेडीयू को हटा दें, यहां से जेडीयू को कट कर दें, तो बीजेपी, एलजेपी, आरएलएम और हम, जेडीयू के बिना रहते, नीतीश कुमार के ना रहते हुए भी इन सीटों का कुल योग जो है 119 पहुंच जाता है। ये दिखाइए इधर, इन सीटों का जो है वो योग पहुंच जाता है 119, 119 सीटों पर पहुंच जाते हैं बिना नीतीश कुमार के। अदर्स का साथ लेके या फिर नीतीश कुमार की पार्टी से कुछ विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आसानी से सरकार बना सकती है बिना नीतीश कुमार के। या ये इक्वेशन अगर नहीं होती है, इसको भी किनारे कर दीजिए, क्योंकि लोक लाज नाम की कोई चीज होती होगी तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश को सीएम बना सकती है। लेकिन फिर नीतीश कुमार दूसरी जगह कहां फंसते हैं? नीतीश कुमार अब पलटी मारकर किधर भी जाकर सीएम बनने की अपनी शक्ति खो चुके हैं। इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी जब नीतीश कुमार की 83 सीटें आई हैं, तब ये हालात बनते हुए दिख रहे हैं। कैसे? इधर आइए, बतलाते हैं। देखिए, आरजेडी के यहां पर 25 विधायक जीते हैं, कांग्रेस के 6 जीते हैं, दिख रहा है ना, कांग्रेस के 6 जीते हैं, लेफ्ट के जो है वो 3 जीते हैं, वीआईपी को कुछ नहीं मिला, डिप्टी सीएम साहब, घोषित डिप्टी सीएम साहब जो है कुछ जीते नहीं, अंडा दिए सिफड़, और आईआईपी जो है वो भी, इनका मामला सिफड़ है। तो अब जो गठबंधन है उसकी कुल सीटें हैं 34, ये रही। ठीक, अब नीतीश कुमार की जो 83 हैं वो उठा के यहां जोड़ दीजिए लाकर, इधर दिखाइए, नीचे दिखाइए, नीतीश कुमार की 83 सीटें यहां जोड़ दीजिए गठबंधन में, 34 और 83 कर दीजिए, ये बनती हैं 117। अब 117 पर बहुमत नहीं है और इनके पास कोई और है भी नहीं। एआईएमआईएम है 5 सीटों के साथ में, 5 सीटों के साथ में। एआईएमआईएम का इतिहास रहा है, पिछली बार भी इनके विधायक जीते थे तो लोगों ने तोड़ लिए, और इस बार भी इनके विधायक जीते हैं एआईएमआईएम के। तो जो इधर आइए एमआईएम के, तो 119 सीटें यहां पर दिखलाई दे रही हैं बिना नीतीश कुमार के। ये एनडीए के हैं, भारतीय जनता पार्टी और बाकी के एनडीए बिना नीतीश कुमार के। तो अगर यहां पर आप प्लस कर देते हैं एमआईएम के 6 या 5 जो भी हैं, तो 19 में आप 5 जोड़ते हैं तो 24 हो जाता है, 122 पर बहुमत है। तो यहां पर बिना नीतीश कुमार के ये एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, विदाउट नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार अब एनडीए के लिए मजबूरी नहीं रह गए हैं, ना ही जरूरी रह गए हैं, दोनों चीजें हैं। अब इस मायने पर आकर, यहां पर आकर नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग पावर खो चुके हैं बिहार के भीतर। बिल्कुल क्लियर लॉजिकल बात दिखाई देती है कि नीतीश कुमार मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, अब वो वाली बात नहीं रह गई है, और मैं तेजस्वी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो वहां उनके पास अब वो नंबर्स नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार की शक्ति इस प्रचंड बहुमत में, खुशी की लहर है चारों तरफ एनडीए में, लेकिन नीतीश कुमार अपनी वो शक्ति खो बैठे हैं जो शक्ति उन्हें पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री बनवा रही थी, चाहे इधर चाहे उधर। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर आई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप चिराग पासवान और आ गए हैं। चिराग पासवान की 19-20 सीटें आ रही हैं, तो 19-20 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है, और ये मजबूती दिखलाती है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना सीएम प्रोजेक्ट कर सकती है कि अब हमारा सीएम बिहार के भीतर बनेगा, या फिर लोक लाज की वजह से अभी बना दे नीतीश कुमार को सीएम, और ये तय है कि नीतीश कुमार 5 साल के लिए सीएम बिहार में नहीं रहने वाले हैं। नंबर्स इस बात को कहते हैं। नंबर्स की भी छोड़ दीजिए, नंबर्स की मत मानिए, नंबर्स की मत मानिए। आप जेडीयू के ट्वीट को देखिए, आपको बहुत सारी कहानी समझ में आएगी कि क्या खेल चल रहा है। होता यह है कि जनता, जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, इधर आइए दिखाइए, जेडीयू की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट में कहा जाता है, न भूतो
हाँ, दिखाइए 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 दिखाइए। जेडीयू की तरफ से लिखा जाता है, न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, न भूतो न भविष्यति, बिहार वासियों का प्यार नीतीश कुमार। ये एक पोस्टर जारी किया जाता है 25 मिनट पहले, यानी 25 मिनट तक ये पोस्टर रहता है और 25 मिनट के बाद इस पोस्टर को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जेडीयू के अपने ऑफिशियल अकाउंट से इस पोस्टर को डिलीट कर दिया जाता है और तमाम समाचार एजेंसियां जो हैं, आइए, तमाम समाचार एजेंसियां, ये ऐसा नहीं है कि किसी और समय का है, हम आपको समय के साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पर जूम करके दिखाइए आराम से, धीरे से, ताकि दर्शकों को सच पता चल सके। 14 नवंबर 2025 को ये दोपहर के आसपास 2 बजे के आसपास में ये ट्वीट होता है और उसके बाद तुरंत इसको डिलीट कर लिया जाता है। यानी कि यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा गया कि थे, हैं और रहेंगे, और थे, हैं और रहेंगे को डिलीट कर दिया गया, हटा लिया गया। क्या इसके पीछे कोई और कारण थे, क्या कारण थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन पोस्ट नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे और उनका पोस्ट डालकर डिलीट करना कई सवालों को खड़ा करता है। दूसरी तरफ जो नंबर पावर है, नीतीश कुमार की नंबर पावर बिहार में बढ़ी है, 83 हो गई है। अभी रिजल्ट कन्वर्ट होकर आएंगे तो हो सकता है थोड़ा और बढ़े या एक आध सीट नीचे जाएं, लेकिन 83 अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 83 पर पहुंच चुके हैं। तो नीतीश कुमार ने बिहार में नंबर तो गेन किए, अच्छे खासे नंबर आए। हम लोग शुरू से इस बात को कह भी रहे थे अपनी डिबेट्स में, चर्चाओं में, कि नीतीश कुमार गेन करेंगे, नीतीश कुमार की अच्छी हवा है, नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल वहां पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल नहीं था, लेकिन सपोर्ट में भी माहौल हमें देखने को नहीं मिला। ये हम आज भी, रिजल्ट आ चुका है, फिर भी हम डंके की चोट पर कह रहे हैं। जो आंधी, जो तूफान बिहार में चला है और वो सब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया है। ये कई सारे सवाल खड़े करता है। विपक्ष कहता है कि भाई ये SIR का असर है, ये EVM का असर है, ये जो ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर इन लोगों ने कुछ कर लिया है, लेकिन कोई एक सटीक जवाब विपक्ष भी नहीं बता पा रहा है और विपक्ष भी कोई एक चीज नहीं बता पा रहा है कि असल में दवाई कहाँ लगाई जाए, दर्द कहाँ हो रहा है, उसको भी नहीं मालूम, तुक्के में तीर चला रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो आंकड़े कहते हैं, जो नंबर्स कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री, आंकड़ों के आधार पर, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी की कोई मजबूरी नहीं रह गई है कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हमारा सीएम नहीं बन पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से यही चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा भी और कहकर ये बताया भी कि भाई विधायक फैसला करेंगे। तो अब वो परिस्थिति आ गई है कि विधायक क्या फैसला करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, कितने 90 विधायक जीते हैं, चाहेंगे कि नीतीश कुमार सीएम बने? भाजपा के विधायक क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार सीएम बने? भाजपा तो चाहेगी कि हमारा आदमी। एक और बात यहां पर निकल कर आ रही है कि अगर यह संदेश जाता है कि नीतीश कुमार के सीएम ना बनाने से कि देखो धोखेबाजी कर ली, हालांकि इस संदेश से भाजपा डरती नहीं है। इस धोखेबाजी वाले संदेश से महाराष्ट्र में इन्होंने यही किया, शिंदे के चेहरे पर लड़े और शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक और काम कर सकती है कि बिहार में चिराग पासवान को सीएम बना सकती है और इससे एक मैसेज भी चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी देखो दलित व्यक्ति को जो है सीएम बना रही है और भारतीय जनता पार्टी कितनी उदार है, कितना, तो बिहार में इससे और पैठ बढ़ेगी। लेकिन इस नैरेटिव को ये बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं और अभी चंद्रकांत जी थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा कर रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये लॉजिक भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक तौर पर तो सूट कर सकता है, लेकिन एक जगह पर यहां भारतीय जनता पार्टी फंस जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बिहार में लड़ाई लड़ रही है सिंगल, अपने दम पर, बिहार के भीतर सरकार बनाने का या फिर उतने नंबर्स लेकर आने का, 122 के आसपास बहुमत अकेले लेकर के आने का। तो अगर भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है तो फिर वो अब किसी और के हाथ में शक्ति ट्रांसफर कर देगी, ये मुझे लगता नहीं है। चिराग पासवान के हाथ में शक्ति ट्रांसफर कर देना, मुख्यमंत्री बना देने का मतलब है कि उनकी पार्टी को और जिंदा कर देना, उनकी पार्टी में जान फूंक देना। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी। जो ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई बना देंगे, क्योंकि मजबूरी ऐसी इतनी अभी नहीं है कि चिराग पासवान को सीएम घोषित कर दिया जाए या बना दिया जाए। ये बशर्ते तब हो सकता है जब नीतीश कुमार
जाने की पोजीशन में हो कि हम चले जाएंगे, एमआईएम के जो विधायक हैं उनको मना लें और उनके बिना तेजस्वी के साथ आकर सरकार नहीं बना सकते हैं। अगर नीतीश जाने कि उसमें होंगे तो ही चिराग पासवान एनडीए से सीएम बन सकते हैं, वरना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार मान जाए, मनाने की कोशिश करेगी कि मान जाए, मान जाते हैं तो अपना सीएम प्रोजेक्ट करेगी, और नहीं तो एक कोशिश विधायकों की तरफ से जरूर भारतीय जनता पार्टी करवाएगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या चाहते हैं, सारे विधायक लोग मिलकर मेजोरिटी क्या चाहती है। और मेजोरिटी में आज की तारीख में नीतीश कुमार को सीएम देखना नहीं चाहते चिराग पासवान, 20 लोग उनके हो गए। मांझी भी बिल्कुल देखना नहीं चाहते, तो 5 विधायक मांझी के हो गए, 20 विधायक चिराग पासवान के हो गए, 25 विधायक हो गए जो नीतीश को सीएम देखना नहीं चाहते। प्लस उपेंद्र कुशवाहा, उनका थोड़ा इधर उधर है, वो नीतीश के साथ जा भी सकते हैं, लेकिन उनके जाने से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 20 और 5 25 ये और भारतीय जनता पार्टी की खुद 90, तो मेजोरिटी विधायक तो यही कहेंगे कि जो सीएम बने वो हम सब मिलकर तय करेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर क्यों लगाएंगे? तो ये मसला है कि नीतीश कुमार हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और जीत कर हारने वाले को क्या बिहार में नीतीश कुमार कहा जाएगा? बिल्कुल। और देखिए, हैरानी की बात तो यह है कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी थे, लेकिन उन्होंने 2 बार सरकार बदली, एक बार आरजेडी के साथ आए और एक बार फिर एनडीए में वापसी की। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जिस हिसाब से अभी रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में वो जो जादू था, वो जो चाबी थी, वो अब गुम होती दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि भाजपा अब क्या चाल चलती है, भाजपा क्या करती है, क्या नीतीश कुमार को किनारे करती है या फिर नीतीश कुमार को जो इज्जत देने की बात कही जा रही है वो देती है। जो भी होगा, तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी हुई है। उल्टा चश्मा यूसी आपको सबसे पहले बताएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाइएगा। नमस्कार।